मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह जानकारी एक पत्र में दी गई है। कौशाम्बी स्थित चैल से विधायक पूजा पाल को संबोधित सपा चीफ द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में लिखा गया है कि आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं तथा आपको सचेत करने के उपरांत भी उक्त गतिविधियां आपके द्वारा बंद नहीं की गई, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी एवं गंभीर अनुशासनहीनता है। वही सपा चीफ ने लिखा कि अतः आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है, साथ ही आपको समाजवादी पार्टी की सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है तथा अब आप समाजवादी पार्टी की किसी भी कार्यक्रम या मीटिंग आदि में भाग नहीं लेंगी और न ही आपको इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ की थी। सपा विधायक पूजा पाल ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पति की हत्या के मामले में न्याय दिलाया और माफिया जैसे अपराधियों को सजा दी। उधर सपा विधायक पूजा पाल द्वारा सीएम योगी की तारीफ पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो दिल में होता है वो बाहर आ ही जाता है। ये सच है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वहीं बीते एक महीने के भीतर पूजा चौथी विधायक है जिन्हें सपा ने बर्खास्त किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक हलचल न्यूज। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबकी विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि इसकी सबसे बड़ी नज़ीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि इस बात को मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, मैं विधायक बनी मगर मैंने बहुत ही शालीनता से अपना परिवार, अपना समाज और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मेरी माँ तो 9 दिन की शादी हुई थी और मैं वहाँ उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी। मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज़ खोला, अपने अधिकारों को मांगने का काम किया और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का, जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। ना मेरे पास पैसा था, ना गाड़ी था, ना व्यवस्थाएं थी, ना घर में कोई एक आदमी था। मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने जिस पे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से मैं कमर कस के मैंने
शहर अपनी नहीं कि अपने पति की, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन क्या है, मगर मैंने जब जाना कि इससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं इस अतीक ऐसे माफियाओं से, तो मैंने लड़ने की ठानी, क्योंकि मुझे बस एक चीज़ लगा कि आज मैं डर जाऊंगी जिसके पति की सारेआम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। ऐसे पता नहीं कैसे नॉर्मल इंसान जो छोटे छोटे समाज के लोग होंगे, पता नहीं 1000 राजू पाल जी की हत्याएं हो जाएंगी और हम जैसी लड़कियां गूंगी बहरी घर में बैठ जाएंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैंने उनकी आवाज़ मैं सुन करके, और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं की, पूरे शहर पश्चिमी और पूरे प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ने का काम की। और शायद मेरे आराध्य शिव जी को तरस आया होगा जिन्होंने इस तरह की सरकार बनाई और हमारे जो सबको बोलना है, राम जी को मानने वाले हैं, भगवान जी हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने। और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं अंदर से टूट रही थी, शरीर कमज़ोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। ईश्वर को भी तरस आया और महाराज जी को भी तरस आया और मुझ जैसी महिला को न्याय दिलाने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता को, मुझ जैसी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया। अतीक अहमद का खात्मा हुआ और मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो आप पकड़ लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ। आप यहाँ पर आप मुझे देख ली क्योंकि मैं विधायक हूँ, मगर मेरे से ज़्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, मगर मैं उनकी एक आवाज़ हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज़ हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही मतलब पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी, मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। बिल्कुल कायम है। देखिए, मैं राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी, पहले मैं एक पीड़ित महिला थी और मैं पत्नी थी। और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायकी लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। ये मैंने क्योंकि जिस तरह से घटना हम लोग के साथ हुई थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किए। नहीं, अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं जहाँ थी वहीं पे थी। मैं तो वनडे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ है, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैंने क्या गलती की? जितने भी सदस्य हैं जिनका मन हो रहा है वो तो धन्यवाद दे रहा, कोई विकास का दे रहा था, कोई किसी का दे रहा था। मेरे साथ जो घटना हुई थी जिसपे मुझे न्याय मिला, मुझे लगा कि नहीं आज एक अच्छा समय है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दूं। बस मैंने तो ये बोला। देखिए, पहली बात नहीं, जिस तरह से पीडीए की ये बात करते, मैं भी तो पिछड़ी जात की हूँ, और मैं परेशान महिला थी। मैंने सिर्फ कदम इसलिए बाहर निकाला अपने घर की चौखट से क्योंकि मेरे साथ घटना हुई, मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या हुई, उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। मेरी शादी को मात्र 9 दिन हुए थे, मेरी छोटी उम्र थी, मेरे घर में कोई आदमी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तब जाकर के मैंने पैर को बाहर निकाला और उसके बाद ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे।